तो आज हम इस चैनल पर कुछ हट के स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं द वॉकिंग डेड पूरा सीज़न आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रॉम सीज़न 1 टू सीज़न 11 ईच एंड एवरी एपिसोड। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो द वॉकिंग डेड देखना चाहते हैं लेकिन ये हिंदी डब नहीं हुआ एंड ये कभी हिंदी डब होने वाला भी नहीं है। एंड आई रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शो के बारे में जाने और पहचाने। दैट्स व्हाट आई रियली वांट। तो मैं इस पूरे सीज़न को एपिसोड बाय एपिसोड कवर करने वाला हूँ थ्रू माई वीडियोज़ एंड आई रियली वॉन्ट कि आपको ये पसंद आएगा। एंड आई एम न्यू टू दिस थिंग, दिस एक्सप्लेनेशन थिंग। मुझे बात करना ज़्यादा ईजी पड़ता है रैदर दैन एक्सप्लेनिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप वो इम्पैक्ट, वो कहानी समझ सके मेरे वर्ड्स के थ्रू, जिसको हिंदी में देखना था और वो नहीं देख पाया, और जिसने ऑलरेडी देखा है शायद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए ना आए वो भी बताना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 1 के स्टार्ट। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है रिक ग्राइम, जो कि हमारे शो का मेन कैरेक्टर है। ही इज द शेरिफ मीन पुलिस ऑफिसर। वी कैन सी कि वो अपनी गाड़ी लेकर आया है एंड उसके हाथ में एक पेट्रोल का कैन है। सो दैट मीन्स वो शायद पेट्रोल स्कैवेंज करने आया। स्कैवेंजिंग का मीनिंग होता है चीज़ों को ढूंढना। जब चीज़ें खत्म हो जाती है तो आप चीज़ों को ना स्कैवेंज करते हैं। स्कैवेंजिंग बहुत वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा शो में। हम देख सकते हैं जिस जगह वो आया है वहाँ पर पूरा हाल हो चुका है, लाशें हैं, गाड़ियाँ पलटी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है, बच्चों के खिलौने एंड एवरीथिंग। एंड उसके पीछे ना उसको एक बच्ची दिखती है एंड उस बच्ची को बल्कि बोलता है वो कि छोटी बच्ची मुझसे डरो मत, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। बट व्हेन शी टर्न हर फेस शी वॉज अ ज़ॉम्बी। रिक की हालत ख़राब, बोलता है कि यार मैं क्या करूँ। वो पीछे पीछे भागता है एंड एट दी एंड ही डोंट हैव एनी ऑप्शन, वो उसको शूट कर देता है। एंड यहाँ से हमारा थीम सॉन्ग स्टार्ट होता है द वॉकिंग डेड का। नाउ स्टोरी थोड़ा बैक में जाती है जहाँ पर आप दो पुलिस ऑफिसर्स को देख सकते हैं जिसमें से एक हमारा रिक है एंड द अदर कैरेक्टर इज शेन। अब रिक और जो शेन है दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो कि खाना खा रहे हैं और जोक कर रहे हैं अबाउट वीमेन। अगर आप इस सीन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बोलता है कि क्या औरतों को लाइट बंद करनी नहीं आती, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन की बातें चल रही थी। खैर वो जब आप सीन को देखें तभी आपको समझ में आएगा कि कितना फनी सीन था। एंड इसी बीच शेन रिक से पूछता है कि लॉरी कैसी है, जिसमें हमें पता चलता है कि रिक की वाइफ है जिसका नाम लॉरी है। एंड रिक एक्सप्लेन करता है कि हमारा थोड़ा इशू चल रहा है, वो ना बड़ी पिस्ड टाइप की है और उनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है देखा जाए तो। वो बताता है कि काल के सामने, काल बेसिकली इनका बेटा है रिक एंड लॉरी का। बोलता है कि उसने उसके सामने ऐसा बोला, बच्चों अब तुम खुद सोचो ना, बच्चा ऐसे बातें सुन के, झगड़ा सुन के स्कूल जाएगा, कैसा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच उनका रेडियो बीप करता है, उनको एक टिप मिलती है कि कोई एक क्रिमिनल है जो कि भाग के आ रहा है, जो कि एक पुलिस की टीम उस साइड से आ रही है, तो उनको ऑर्डर मिलता है कि आप इस साइड से जाओ। तो वो जाते हैं, वहाँ पर एक गाड़ी आती है, वो बीच में स्ट्रिप अगर आपने देखा होगा जो कि गाड़ी पे पंचर करने के लिए लगाया जाता है, वो लगाते हैं एंड वो गाड़ी पलट जाती है। उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जिनके पास शॉर्ट गन है, डिफरेंट टाइप्स की बंदूक हैं। एंड आफ्टर दैट उनकी एक बड़ी अच्छी खासी घमासान फाइट होती है एंड उसी बीच क्या होता है, रिक को गोली लग जाती है। अब द बेस्ट पार्ट इज रिक ज़मीन पे गिर जाता है, जितने भी वो लोग थे वो सबको मार देते हैं, लेकिन रिक ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है और बोलता है कि शेन बोलता है कि रिक तुम ठीक हो ना, बोलता है कि बस लॉरी को मत बताना इस चीज़ के बारे में। एंड वो इतना बात ही कर रहे होते हैं तो पीछे से एक आदमी उनका बच जाता है जो कि रिक को गोली मारता है, जो कि डायरेक्ट उसकी कमर में लगती है और पूरा उसको लहू लुहान कर देती है। एंड यहाँ पर सीन एकदम स्विच हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रिक को देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर एंड शेन उसके लिए फ्लावर्स लाया है। जब उसकी आंखें प्रॉपरली खुलती है वो देखता है कि जो फ्लावर उसके लिए वो लेके आया था वो मुरझा चुके हैं और चारों तरफ शांति। तो रिक फाइनली अपने रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जितने भी उसने के ऊपर स्ट्रिप्स लगी हुई थी, इंजेक्शन जो भी था, उसी हालत में, गोली वाली हालत में, अपनी हॉस्पिटल की ड्रेस में वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और देखता है कि भाई हॉस्पिटल का जो मंजर था वो बहुत बुरा था। लाशें उसको नज़र आ रही थी और सब चीज़ बिखरा हुआ था। और थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पर उसको एक दरवाज़ा मिलता है जिस पे लिखा होता है डोंट ओपन डेड इनसाइड। एंड उसके बाद उसको एक हाथ बाहर निकलता नजर आता है जिसको देख के वो बहुत घबरा जाता है। देन कैसे तैसे वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते ही जो सीन हॉरिफिक होता है, इतनी सारे लाशें, 100-200 वहाँ पे लाशें पड़ी हुई होती हैं। थोड़ा नज़र घुमाता है तो आर्मी के टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो बड़ा कंफ्यूज है क्योंकि लास्ट टाइम ही रिमेंबर उसको सिर्फ गोली लगी थी और वो ठान लेता है कि मुझे यहाँ से भागना है। और जब वो भाग ही रहा होता है तो वहाँ पर ना उसको एक साइकिल दिखती है जहाँ पर एक वॉकर होता है। वॉकर बेसिकली ज़ॉम्बी जो कि आधा कटा हुआ है लेकिन वो जिंदा है। उसको देखकर भाई रिक के जो हक्के बक्के हो जाते हैं भाई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। देन उस साइकिल को लेकर वो अपने घर पहुंचता है और उसका घर बिल्कुल खाली। वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है लॉरी को, और अपने बेटे को ढूंढ रहा है काल को, और अपने आप को थप्पड़ मारता है कि यार जग जा, ये सब असली नहीं है, ये कुछ जो भी तेरे के साथ हो रहा है ये सब कुछ फेक है। बट ही गॉट टू नो, जो भी उसने देखा
वो बिल्कुल सच था। देन उसी के बाद वो थोड़ा बाहर बैठा होता है तो अचानक से उसको एक आदमी नजर आता है। जब वो आदमी को हाथ दे रहा होता है तो अचानक से उसके पीछे से उसके सर पर कोई एक शवल से हमला कर देता है, जो कि एक बच्चा होता है। और उसी बीच एक ब्लैक मैन हमको देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मॉर्गन। वो उस वॉकर को गोली मारता है और रिक से पूछता है क्या तुम्हें किसी चीज ने काटा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहा है कि जल्दी बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, क्या तेरे को भी काटा है किसी चीज ने। उसको समझ में नहीं आता, वो बेहोश हो जाता है। और उसी बीच फिर मॉर्गन उसको उठाकर अपने घर लेके जाता है, उसको बांध देता है एंड उसकी पट्टी वट्टी चेंज कर देता है। तो देन वो उसको बताता है कि तुम्हें किसने काटा है, तुम्हें ये घाव कैसा है। तो बताता है मेरे को गोली लगी थी। बोला बस गोली लगी? बोला इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। देन वो बोलता है कि क्या तुमने लाशें देखी? बोला हाँ मैंने लाशें सारी देखी। बोला मैं उन लाशों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लाशों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हें सड़क पे दिखी। बोलता है वो लाश नहीं थी, वो इंसान था। बोला तुम्हें पता भी है इस दुनिया में क्या हो रहा है? देन उसको थोड़ा आइडिया देता है कि यहाँ पर एक बीमारी चल चुकी है जिससे लोग वॉकर्स बन चुके हैं। देन रिक को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। एंड जिस घर में रिक रुका हुआ है वो बोलता है ये मेरे दोस्त का घर है। मॉर्गन बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आया था यहाँ पर कोई नहीं था, मैंने यहाँ पर अपना बसेरा कर लिया। रिक ना पर्दे खोलने की कोशिश करता है और मॉर्गन उसको बताता है कि अगर तुम पर्दे खोलोगे तो शायद ये लाइट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। देन उसको बताता है कि जितने भी जॉम्बीज़ हैं आपको इनके सर पे मारना पड़ेगा एंड ये साउंड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो बंदूक थी जो मैंने चलाई थी उस वॉकर को मारा था उसकी वजह से भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो गए हैं। एंड वी कैन ऑल्सो सी एक लेडी जो कि उनके घर पे, लेडी बेसिकली वो भी वॉकर है जो उनका दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, जो कि असल में मॉर्गन की वाइफ होती है। एंड मॉर्गन उसको एक्सप्लेन करता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी बीवी को मार सकूं, ये मेरे बेटे की माँ है। उसका बेटा बहुत इमोशनली था उस टाइम, उस सीन पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी वाइफ को मार सके। देन सुबह होती है तो रिक, मॉर्गन और उसका बेटा रिक के घर में वापस जाते हैं एंड उसको बताता है कि देखो यहाँ पर क्लोथ्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मॉर्गन उसको बोलता है कि अगर क्लोथ्स नहीं तो हो सकता है कि जैसे मैं किसी घर में आया तो क्या पता तुम्हारे घर में भी कोई आ गया होगा, उसने कपड़े ले लिए होंगे। बोलता है कि चलो ठीक है कपड़े तो ले होंगे बट मेरी फ़ोटोज़ पिक्चर्स कुछ भी नहीं है, फैमिली फ़ोटोज़ नहीं है, मेरी फैमिली फ़ोटोज़ कौन लेके जाएगा। देन उसको यकीन हो जाता है कि शायद जो मेरी बीवी और बेटा है वो कहीं सर्वाइवल के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। देन मॉर्गन उसको बताता है कि काफ़ी सारे लोग ना अटलांटा रेफ्यूजी सेंटर में जा चुके हैं, जो कि सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल भी है, जहाँ से शायद ये जो डिजीज़ चल रही है, जो बीमारी है, वो कंट्रोल हो सके। एंड रिक ठान लेता है कि चलो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को जानने की एंड अपनी परिवार को ढूंढने की। एंड उसके बाद वो सब लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ का शेरिफ रिक था। वहाँ पर फाइनली उनको पानी देखने के लिए मिलता है, भाई गर्म पानी। रिक एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर सप्लाई कहीं और से होती है, हमारा अपना रिजर्व है। और उसके बाद वो नहाते हैं, वो सीन बहुत बढ़िया था, इतने खुश हो जाते हो इतने दिनों बाद नहा के। देन वो लोग उस पुलिस स्टेशन से गन, स्नाइपर्स, एमओ सब कुछ उठा लेते हैं ताकि वो वॉकर से लड़ सकें। और रिक मॉर्गन को एक वॉकी टॉकी देता है और उसको वादा करता है कि मैं हर शाम इस वॉकी टॉकी पे तुमसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हमेशा तो कनेक्ट नहीं कर सकते, बैटरी भी इनको बचानी है। एंड ये सीन वॉकी टॉकी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे जाकर नेक्स्ट एपिसोड में कहीं कनेक्ट होगा। एंड उसी स्टेशन पर रिक को उसका एक कलीग दिखता है जहाँ पर उसके हेड पर वो गोली शॉट करता है, बिकॉज वो किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ से हमें पता चलता है कि रिक कितना काइंड किस्म का इंसान है। जहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया है। रिक अटलांटा जा रहा है एंड मॉर्गन और उसका बेटा वहीं रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉर्गन एक हाथ में स्नाइपर लिए अपनी बीवी के हेड पे शॉट मारने का पूरा प्रयास कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि अपनी बीवी को गोली मार सके। बट ऑन दी अदर हैंड हम देख सकते हैं कि रिक पहले तो वहाँ जाता है जहाँ पर, अगर आपको याद होगा, जहाँ से उसने साइकिल उड़ाई थी, जहाँ पर एक वॉकर था, वो उसको हेडशॉट करता है और उसको आज़ादी देता है उस चीज़ से। लेकिन मॉर्गन अपनी बीवी को नहीं मार पाता। अब रिक अटलांटा की तरफ निकल गया है एंड वो रेडियो करता हुआ जाता है कि मैं अटलांटा की तरफ आ रहा हूँ, अगर कोई भी सर्वाइवर है प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करो, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करो। फॉर्चुनेटली कोई उसकी आवाज़ सुन लेता है एंड देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिसन हिम एंड उसको बोलते हैं कि क्या तुम हमें सुन पा रहे हो, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि रिक उनको नहीं सुन पाता है, लेकिन वो अच्छे से रिक को सुन पाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं शेन को, जो कि रिक का बेस्ट फ्रेंड था। वो भी बोलता है कि मैं ऑफिसर शेन हूँ, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। एंड वहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत इंसिस्ट करती है जाने की। वो बोलती है कि क्या पता कोई सर्वाइवल हो, मैं हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन शेन मना करता है और वो शेन से गुस्सा होकर टेंट में चली जाती है। बल्कि शेन उसके पीछे भी जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो कि तुम्हारे बेटे ने अपना बाप को खो दिया और ऐसा ना हो कि अपनी माँ भी खो दे। एंड वी कैन सी जो लेडी होती है एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड ऑन द नेक्स्ट सीन वी सी जहाँ पर रिक गाड़ी का जो होता है ना, जहाँ पर धूप लगती है, उसको नीचे करता है एंड देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन, जो कि एग्जैक्टली
वही लेडी थी जो कि जिद कर रही थी। और यहाँ से हमें पता चलता है कि शेन इज़ डेटिंग रिक वाइफ। और भाई ये सीन जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कितना हार्ट ब्रेकिंग सीन है कि उसका दोस्त ही उसकी वाइफ के साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, विच इज़ सो सैड भाई ना। अगले सीन में रिक एक गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसको एक्सप्लोर करता है। वहाँ पर उसको एक घोड़ा मिलता है एंड उस घोड़े को पकड़ता है और कैसे कैसे उसको पेट करता है एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू राइड ऑन दैट हॉर्स। और भाई वो हॉर्स पे बैठ के जो निकलता है वो सबसे आइकॉनिक सीन है जो कि मेनली इस पूरे सीज़न 1 का पोस्टर है। पूरा शहर खाली है और रिक काउबॉय वाली हैट लगा के जा रहा है भाई। जिसको पता है उसको पता है, वो सबसे आइकॉनिक सीन, मतलब ऐसे बहुत ऐसे गूज़बम्प मूवमेंट्स आ जाते हैं उस सीन को देखकर। और उसी बीच वो सिटी के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर भाई बुरा हाल है, गाड़ियाँ पलटी हुई हैं, पूरा शहर तबाह हो चुका है। और उसको ऊपर देखता है तो उसको एक हेलीकॉप्टर भी नज़र आता है उड़ता हुआ। शायद वो थोड़ी होप उसके अंदर आती है कि हाँ मेरा सर्वाइवल हो सकता है, मैं अपनी बीवी बच्चे को ढूंढ सकता हूँ। एंड जब वो वहाँ से जा ही रहा होता तो उसको ना ज़ॉम्बीज़ ट्रैप कर लेते हैं। वो जब जाता है सामने 100 ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं, पीछे आता है तो 100 ज़ॉम्बीज़, और भाई सारे ज़ॉम्बीज़ उसको मतलब ऐसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको घोड़ा गिरा देते हैं और उसके घोड़े को खा देते हैं। बट रिक कैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए ऑलमोस्ट एक टैंक के नीचे घुस जाता है, लेकिन जितने भी वॉकर्स होते हैं वो टैंक के नीचे घुस जाते हैं और उसी बीच उसका बंदूक का बैग भी भाई वहीं नीचे गिर जाता है। एट वन पॉइंट रिक ने हार मान ली थी। रिक बोलता है कि आई एम सॉरी लॉरी, एंड उसने अपने सर पे बंदूक लगा दी थी, लेकिन उसको ऊपर देखता है कि जो टैंक के नीचे से जाने के लिए उसका रास्ता मिल जाता है और वो कैसे तैसे टैंक के अंदर घुस जाता है। और टैंक के अंदर उसको एक मरा हुआ इंसान दिखता है, बेसिकली द ऑफिसर। वो उसकी बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वॉकर है, फिर उसको गोली मारता है। वो बस वहाँ पे फंस चुका है, चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने उसकी टैंक को घेर लिया है और उस बीच रिक फंसा हुआ है एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। और उसी बीच उसको उस टैंक के अंदर एक रेडियो सिग्नल की आवाज़ आती है एंड वहाँ से रिक के अंदर एक होप आती है। और यहाँ पर ये एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। सो दैट वॉज इट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मेरा ब्रेक डाउन कैसा लगा। आई ट्राई टू मेक इट सिंपल येट इम्पैक्टफुल बिकॉज आई एम न्यू इन दिस थिंग। मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है, एक्सप्लेनेशन में शायद मैं उतना अच्छा ना हूँ। एंड एक चीज़ और, मैं वीकली 1 एपिसोड ड्रॉप करने का प्लान कर रहा हूँ बिकॉज इसमें एडिटिंग ज़्यादा चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि सेम डे, यानी आज थर्सडे, तो एवरी थर्सडे मैं इसकी हर एक एपिसोड के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, जैसे मैं और शोज़ के साथ करता हूँ वीकली 1 वीडियो, बिकॉज इसमें एडिटिंग ज़्यादा चाहिए। और अगर इसमें एडिटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो आप इम्पैक्ट फील नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो क्या मैं सही कर रहा हूँ एपिसोड बना के, बिकॉज द वॉकिंग डेड में 177 एपिसोड्स हैं 11 सीज़न में। तो डज इट मेक सेंस और नॉट, और शुड आई गो विद सीज़न बाय सीज़न? ये भी मेरे दिमाग में एक थॉट आया जब मैंने इस वीडियो को बनाया, वो भी प्लीज़ बताना। बाकी वीडियो पसंद आई नहीं आई, कमेंट्स आपके लिए खुला है। एंड हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम पर एक नए एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ। अजी हाँ,